Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों अभी हम सैम्पल पेपर जो हैं सॉरी जो चैप्टर वाइज हम रिवीजन कर रहे हैं उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट फ्लाइट का। और हमने इन द प्रीवियस लेक्चर ये हमने कंप्लीट करे थे। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, 3, 6, 6 मार्क्स के एग्जाम में आता है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग हमने की थी। इसमें सेकेंड स्टोरी इज योर ब्लैक एरोप्लेन। एनी फ्रैंक हम कर रहे थे और इसी के जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट हमने कर लिया था, सेकंड है द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज इट मींस द क्वेश्चन इज टू कन्फाइंड इन समबडी इज टू। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे लिखा, कंप्लीट करना है। टू कन्फाइंड इन समबडी इज टू, इसका इट मींस टेल समबडी योर सीक्रेट्स। इसका मतलब क्या है? टू टेल समबडी योर सीक्रेट or personal information. Next है that evening after I had finished the rest of my homework. The first question क्या है? What is the main feature of an essay according to any? तो यहाँ पैसेज से हमें आंसर देना है, तो पहले हम रीड करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है। That evening after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. जो उसे क्या मिला था बच्चों? एज ए पनिशमेंट, क्योंकि क्लास में क्या करती थी, वो बहुत ज्यादा टॉक करती थी। थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट व्हाइल चूइंग द टिप ऑफ माय फाउंटेन पेन। जो हम लिखते लिखते अपना पेन जो है मुंह में डाल देते हैं और च्यू करते हैं, तो सेम जो है एनी कर रही थी और उसी समय उन्हें क्या याद आया? द एसे। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स. But the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought and suddenly I had an idea. और कई बार होता है ना, बड़ा बड़ा लिखते हैं और पूरा पेज को कवर कर देते हैं। क्लियर? I wrote the 3 pages Mr. Casing, और उन्होंने जो है एकदम आइडिया आया और उन्होंने 3 पेज लिखे किस पे? Mr. Casing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a, अब उन्होंने क्या आर्गुमेंट किया था कि टॉकिंग क्या है? बच्चों का जो है बोलना जो है एक क्या है? ट्रेट है। तो किसने आर्गुमेंट किया था? एनी फ्रैंक आर्गूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माय बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माय सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माय बर्थ. और दूसरा क्या था? उनका इनहेरिटेड था, क्योंकि उनकी मदर भी उतनी ज्यादा टॉकेटिव थी। मच एज आई डेट इफ नॉट मोर, और मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ बट नहीं होता है, क्योंकि एक तो ये स्टूडेंट ट्रेट है और दूसरा क्या है कि इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर, एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स. व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ एन एसे अकॉर्डिंग टू एनी? द मेन फीचर ऑफ एन एसे इज टू गिव कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ नेसेसिटी टू टॉक. बात करने की जो है जरूरत है या क्या है, उसके बारे में आपको पॉइंट्स करना था. तो आंसर इज योर द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर व्हाट डिड एनी आर्ग्यू इन द एसे? क्या आर्ग्यू किया था कि टॉकिंग इज अ स्टूडेंट स्टेट, और दूसरा उसने कहा था कि ये इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर. Annie argued that talking was a student's trait and she got it from her mother, so nothing could done about this inherited trait. तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि this habit was किससे inherited थी? Inherited from her mother. Clear? Next is what does the idiom caught my eye means? अब यहाँ पे एक idiom है caught my eye. Clear? Caught my eye means to attract attention. क्योंकि उनको जो ऐसे था बार बार वो जो है काम कर रही थी, क्योंकि उन्होंने टैग करा हुआ था, तो बार बार जो है वो अट्रैक्ट कर रहा था क्या? ऐसे का जो टॉपिक था. तो caught my eye means to attract attention. Fourth question is your what do you understand by inherited traits? It means a particular quality of one's personality which one inherit from. कोई भी आपका जो है क्वालिटी है आपके अंदर और जो वो आपके जो है पेरेंट्स से आपके पास आई है, दैट इज कॉल्ड योर इनहेरिटेड, राइट?
inherited traits. So it means a particular quality of one's personality which one inherits from parents. Next, my father, the most adorable father I have ever seen, didn't. First question क्या है बच्चों, when and where was Annie Frank born? तो Annie Frank कहाँ born हुई थी? Didn't marry Annie, my mother, until he was 36 and she was 25. My sister, for God, was born in Frankfurt in Germany in 1926. अब यहाँ पे बताया है कि I, कौन है यहाँ पे I? Annie Frank. She was born on 12th June 1929. She lived in Frankfurt until she was 4. Right? So Annie Frank was born in Germany on 12th June 1929. Next question क्या, to whom was Annie and her sister forgot stay with a chain? Why? A father जो थे क्या थे, immigrated. My father immigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September by Margot and I. Margot कौन थी? उनकी elder sister. I and Frank was sent to Achen to stay किसके साथ? Grandmother के साथ. तो क्वेश्चन क्या है, to whom was Annie and her sister Margot stay with Achen? Why? Annie and her sister Margot stayed with their grandmother in Achen as their parents immigrated to Holland. क्योंकि उनका ट्रांसफर हो गया था, इमाइग्रेट किया था उन्होंने कहाँ? हॉलैंड में. एंड दैट्स द रीजन व्हाई दे स्टेड विद देयर ग्रैंडमदर. फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ इमाइग्रेटेड. इमाइग्रेटेड का अपोजिट क्या होता है? द वर्ड इमाइग्रेटेड इज अपोजिट ऑफ इमाइग्रेटेड used in the passage. Is there any word in the passage which means to dot on? If so, write it. Is there any word? Adore, adorable. Next है आपका glimpses of India. इसके भी बच्चों कितने हैं आपके? 3 पार्ट्स हैं. एक बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा आपका कुर्ग है और तीसरा है आपका टी फ्रॉम असम. तो एक एक करके हम तीनों चैप्टर्स को करेंगे. मे भी कहीं से भी आपका आ सकता है. 2023 में आपका कुर्ग में से एक एक्सट्रैक्ट आया था, वो हमने जो है रीड करा था और सॉल्व भी किया था. राइट? तो थीम ऑफ द लेसन क्या है? बेकर फ्रॉम गोवा. द ऑथर रिमेंसेस द ओल्ड टाइम्स, पुराने टाइम्स की बात करिए, दैट ही स्पेंट इन गोवा एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ए बेकरी इन हिज लाइफ. The narrative is a nostalgic writing based on the culture of bakery in Goa, and it highlights the important social position of bakery goods and bakers in Goa culture and tradition. The chapter deals with deep into the Goa bakery profession which the place gets from the Portuguese colonization. A baker from Goa की summary है. The lesson begins with the low how narrator elders often recall. क्योंकि यहाँ पे narrator बता रहे हैं कि जब वो गांव में थे और किस तरह से बेकरी जो है कितनी इंपॉर्टेंट थी उनके लिए, उसको यहाँ पे बताया गया. और which the place gets from the, और ये कहाँ से चला आ रहा है? पोर्तुगीज के टाइम से. A baker from Goa, the lesson begins with how narrators elders often recall the time when Goa was under the rule of Portuguese. उस समय की बात है जब गोवा जो है किसके अंडर में था? पोर्तुगीज के अंडर में था. उस समय के यहाँ पे डिस्कस किया है. They talk how the importance of bakers is still maintained in their villages even after the Portuguese have left. अभी भी अगर गोवा में जाएंगे तो गांव में अभी भी जब पोर्तुगीज ने दे लेफ्ट गोवा, बट स्टिल किस तरह से मेंटेन करके रखा है वो यहाँ पे. दे आर नोन एज pades in Goa. The mixers, molders and their time-tested furnaces continue to serve the people of Goa with their famous bread
लोस। और हमने देखा था कोई भी फंक्शन होता है, चाहे शादी का हो, एंगेजमेंट का हो, किस तरह से वो बेकरी का सामान जो है वहां पे यूज करते हैं। Molders and their time-tested furnaces continue to serve the people of Goa and their famous bread loaves. It is possible that the original ones may not exist, but their profession is being continued by their sons. अभी भी जो है उनका जो बेकिंग का काम करते हैं, अभी भी क्या है, being continued by their sons. The third of their bamboo stick, और जैसे आपने पढ़ा था कि वो एक बैम्बू स्टिक को लेके चलते हैं और उसकी थर्ड में से जो आवाज आती है, कैन स्टिल बी हर्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द विलेज। अभी भी उन आवाजों को सुन सकते हैं आप विलेजेस में। द सेम जिंगलिंग थर्ड would wake the narrator and his friends during their childhood। और जो जिंगलिंग की आवाज आती है या थर्ड की, अभी भी यहाँ पे नरेटर बोल रहे हैं कि wake up the narrator and his friends during their childhood days, who would go running to him without brushing or washing। हमने पढ़ा था ना बच्चों, इस तरह से बच्चे जो हैं जैसी आवाज आती है और बिना ब्रश करे और मुंह धोए जो है किस तरह से भागते थे, their mouth properly। It was the maid servant of the house who collected the loaves while children sorted out the bread bangles for themselves। अब फैमिली में कौन थी, मेड सर्वेंट, वो तो कलेक्ट करती थी लोस, बट बच्चे क्या देखते थे टोकरी में, ब्रेड बैंगल्स, जो स्पेशली उनके लिए आते थे। बेकरी प्रोडक्ट्स हैव इंपॉर्टेंस इन द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ गोवा। बॉल और स्वीट ब्रेड इज अ पार्ट ऑफ मैरिज गिफ्ट्स। केक्स, bolinhas or coconut cookies are eaten at every festival, and the lady of the house prepares sandwiches at her daughter's engagement। Earlier bakers wore a unique frock of knee length known as kabai, but during the narrator's childhood days they wore a shirt। क्योंकि पुराने जमाने में क्या पहनते थे, वो एक कबाई पहनते थे, राइट। बट आजकल बेकर्स क्या पहनते हैं बच्चों, they wore a shirt and a trouser of length slightly shorter than the usual ones। They generally collected their bills at the end of every month। महीने के आखिरी में। और कैसे लिखते थे बच्चों, आपको याद होगा, वॉल को यूज करते थे वो। Bakery has continued to be profitable profession, managing to keep their families joys and prosper। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, read the following passage। First question is, who are we in the extract। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि यहाँ पे we किसके लिए यूज किया गया। We in the extract refers to the narrator and his family। We kids would be pushed aside with a mild rebuke। The loaves would be delivered to the servant, but we would not give up। We would climb, जैसे बच्चे होते हैं ना, कहना नहीं मानते, डांट भी देते हैं, फिर भी वहीं बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं, we would climb a bench of the parapet and peep into the basket। और बास्केट में झांकते थे ऊपर चढ़ के और फिर देखते थे टोकरी में। Somehow I can still recall the typical fragrance of their loaves for the elders and the bangles for the children। अब क्या लेके आते थे वो, loaves किसके लिए, elders के लिए, और बैंगल्स जो है ब्रेड बैंगल्स किसके लिए, बच्चों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, हु आर वी इन द एक्सट्रैक्ट। तो वी कौन है, वी इन द एक्सट्रैक्ट रेफर्स टू द नरेटर एंड हिज फ्रेंड्स। किसके लिए रेफर किया है, नरेटर और उसके फ्रेंड्स के लिए। फिर यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which word why were the children pushed aside। बच्चों को क्यों पुश किया करता था, the kids were pushed aside so that the breads can be delivered to the servant properly। क्योंकि डिलीवर अगर बच्चे जो हैं अब चारों तरफ घेर के बैठ जाओगे तो हाउ, कैसे वो डिलीवर करेंगे। तो दैट इज व्हाई द किड्स वर पुश्ड aside so that the breads can be delivered to the servant। Which word or phrase in the extract means the same as expression of disapproval or scolding। So obviously the word is your rebuke। Next है, what was there in the basket। तो बास्केट में क्या होता है बच्चों, loaves for elders and bangles for the children। There were some loaves for the elders
and some bangles for the children. तो it's very simple कि किस तरह से आपको find out करना है, आंसर को एक्सट्रैक्ट में दिया रहता है, आपको वहीं से फ्रेम करना है. क्लियर. नेक्स्ट है मैरिज गिफ्ट्स. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर कंपल्सरीली प्रिपेयर ड्यूरिंग क्रिसमस इन. अब यहाँ पे स्पेशली पूछा है कि क्रिसमस इन गोवा. लेट्स. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the ball, just as a party or a feast. अब कोई भी जो है पार्टी होती है, दावत होती है, loses its charms without bread. अगर वहां पे ब्रेड नहीं होती है तो पार्टी का मतलब, गोवा की बात कर रहे हैं हम, मैरिज की बात कर रहे हैं. नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर ए विलेज. गांव में अगर कोई भी पार्टी है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, चाहे मैरिज पार्टी है, चाहे कोई भी पार्टी है, क्रिसमस पार्टी है, जब तक कि वहां पे ब्रेड नहीं होता है तो पार्टी लॉसेस द चार्म. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and ball-and-harps are a must for Christmas. Are must for Christmas. क्रिसमस में क्या चीजें बनाते हैं, केक्स एंड बॉल एंड हार्स. एंगेजमेंट में सैंडविचेस. राइट. तो क्वेश्चन क्या है बच्चों कि क्रिसमस में क्या बनाते हैं, तो सिंपल सा, ड्यूरिंग क्रिसमस केक्स एंड बॉल एंड हार्स आर कंपल्सरीली प्रिपेयर्ड इन गोवा. सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाई इज बेकर नेसेसरी इन अ विलेज. इसलिए नेसेसरी है कि वहां पे कोई भी ओकेजन होता है, चाहे एंगेजमेंट है, चाहे मैरिज है, कोई भी पार्टी होती है, तो विदाउट बेकर तो इट पॉसिबल नहीं है. एट दैट टाइम द बेकर इज नेसेसरी इन अ विलेज बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड्स आर रिक्वायर्ड बाय द विलेजर्स फॉर डेली कंजप्शन. एक तो डेली कंजप्शन एज वेल एज फॉर स्पेशल ओकेजन. रोज होने चाहिए, इसके अलावा जो है फॉर स्पेशल ओकेजन. दैट इज व्हाई अ बेकर इज नेसेसरी इन अ विलेज. क्लियर. नेक्स्ट है, find the word in the extract which means celebration meal. So that word is your feast. Clear. So feast from the extract means celebration meal. Next question क्या है बच्चों, what is must to be prepared on daughter engagement. अब यहाँ पे क्या पूछा है आपको, daughters की engagement में, तो सिंपल सा अभी हमने पढ़ा था कि lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of the daughter's engagement. Clear. तो आंसर कैसे लिखना है, the lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. तो आपको एक वर्ड याद करना और फ्रेम करना है from the question. Clear. तो इस वजह से आपको लिखना है कि engagement में क्या बनाते हैं, must prepare, that is your sandwiches. क्रिसमस में cakes and ball and harps. Clear. Next है, the baker usually collected his bills at the end of the month. कब कलेक्ट करते थे, ये क्वेश्चन आ सकता है, 20-30 वर्ड्स के भी आते हैं फर्स्ट फ्लाइट का. तो आपको क्या करना है, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड द बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. महीने के आखिर में. The bakers usually collected the bills at the end of month. Monthly account used to be recorded. अब monthly account को कहाँ रिकॉर्ड करते थे, to be recorded on some walls in pencils. पेंसिल से लिखते थे. Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. कभी भी जो है इतना प्रॉफिटेबल था कि फैमिली जो है इजीली जो है सरवाइव करती थी, स्टार्व नहीं होते थे, कभी भी भूखे नहीं रहते थे. He, his family and his servants always looked happy and prosperous. और बेकर की फैमिली और जितने भी उनसे जुड़े हुए जितने भी उनके सर्वेंट्स थे, ऑलवेज लोग कैसे दिखते थे, हैप्पी एंड प्रॉस्परस. देयर प्लम फिजिक्स, और उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर बताया है, प्लम फिजिक्स was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit like यहाँ पे कटहल से कंपेयर करा है, फिजिकल अपीयरेंस is easily compared to a baker. Clear? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, where did the baker record his accounts. तो कहाँ रिकॉर्ड करते थे, अभी हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया बच्चों, सिंपल सा है, रिकॉर्ड वॉल में करते थे और किससे करते थे, इन पेंसिल से. रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल्स इन पेंसिल. तो आपको कैसे लिखना है, द बेकर, रिकॉर्ड का हो जाएगा रिकॉर्डेड हिज अकाउंट्स
ऑन सम वॉल, यहां से लिखना है आपको ऑन सम वॉल इन पेंसिल। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? Why did the baker and his family never starve? बेकर और उसकी फैमिली कभी भी जो है स्टाव नहीं, क्यों नहीं रहते? क्योंकि उनका बिजनेस कैसे है? प्रॉफिटेबल है। The baker and his family never starved. क्यों? Because baking was a profitable business या profession. Clear? यहीं से लिखना है आपको, The baker and his family never starved. सेकेंड फॉर्म आ जाएगी स्टाफ की, स्टाफ, बिकॉज बेकिंग कैसा है? बेकिंग एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वर्क इन द एक्सट्रैक्ट इज सिनोनिम ऑफ बिल्ड? अब बिल्ड का सिनोनिम एक क्या है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है बच्चों? देयर प्लम फिजिक्स, कि जो उन्होंने अपनी बॉडी बनाई है वो कैसी है? थोड़ी सी प्लम्प है, प्लम फिजिक्स। तो दिस वर्ड इज फिजिक्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट इज द सिनोनिम ऑफ बिल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन अ बेकर बी आइडेंटिफाइड इन गोवा? गोवा में किस तरह से उनको जो है आइडेंटिफाइड करेंगे? एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिक्स अपीयरेंस, इस को जो है कंपेयर किया है उन्होंने, फिजिक्स अपीयरेंस इन इजीली आइडेंटिफाइड टू अ बेकर एज देयर प्लम फिजिक्स इज एन ओपन टेस्टिमनी ऑफ देयर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। क्लियर? तो कहीं पर भी उनको आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करेंगे? उनकी फिजिक्स को देख के, उनकी बॉडी को देख के कैसी बिल्ड हो रखी है। क्लियर? नेक्स्ट इज योर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। 3 पार्ट्स में है। पहला हमने पढ़ लिया है बच्चों, ए बेकर फ्रॉम गोवा, सबको पता है कि फेमस है गोवा की बेकरी का सामान। नेक्स्ट इज योर, नेक्स्ट पार्ट इज योर कुर्ग। कुर्ग के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। The essay is a descriptive writing about the famous hill station in South India. Kurg और कोडेगू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है ये? कर्नाटका का। It describes the कुर्गी लाइफस्टाइल, कुर्गी की लाइफस्टाइल के बारे में बताया गया है। The people, लोगों के बारे में, their culture, traditions, the natural beauty and various attractions that the places provides for tourists. The bravery of the कुर्गी man, उनकी बहादुरी के, their ancestry and traditional costume have been discussed elaborately. तो यहाँ पे कुप्या। क्लियर? तो समरी क्या है? The writer describes the hill station of कुर्ग। कुर्ग का है, कर्नाटका में है, हिल स्टेशन है, located in the western घाट्स। ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स आपने पढ़े होंगे, तो वेस्टर्न घाट्स में है, कर्नाटका में है, इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। इट इज लोकेटेड, अब कहाँ पे लोकेट है बच्चों? बिटवीन बैंगलोर एंड मैंगलोर। तो हमने देखा था एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, कुर्ग से आया था एक एक्सट्रैक्ट। बैंगलोर एंड मैंगलोर के बीच में सिचुएटेड है, मिडवे। द सुटेबल टाइम, और सुटेबल टाइम का है विजिट करने का, कुर्ग इज फ्रॉम सितंबर टू मार्च, बेस्ट टाइम to visit Kurg. The place is famous for coffee plantation and spices. मसालों के लिए और कॉफी के लिए क्या है? ये फेमस है। There are abundant rainforests which over 30% of the area. The कुर्गी में जो कुर्ग के रहने वाले आदमी जो मैन हैं वो कैसे हैं? ब्रेव वॉरियर्स हैं, who were permitted to keep firearms, और उनको अलाउड है कि वो अपने साथ जो है फायर आर्म्स को रख सकते हैं विदाउट लाइसेंस, ड्यू टू देयर ट्रस्टवर्दीनेस। द वुमेन ऑफ कुर्ग आर प्रिटी। कुर्ग इज आल्सो नोन एज कोडावो एंड द कोडावस, दो आर हिंदूज बाय रिलीजन बट देयर कस्टम्स डिफर फ्रॉम दोज ऑफ मेन स्ट्रीम हिंदूज। दो क्या है? वो हिंदू हैं बट उनका जो कॉस्ट्यूम्स है वो कैसे हैं? डिफरेंट है। दे मैरी विद देयर कम्युनिटी। कोडावस आर सेड टू बी ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। उनको बोला जाता है कोडावस को कि ये किसके डिसेंडेंट है? ग्रीक और अरेबिक। सम सोल्जर्स ऑफ एलेक्जेंडर, क्योंकि जब हमने पढ़ा था कि कुछ जो है सोल्जर्स एलेक्जेंडर्स वापस नहीं गए थे, एंड दे सेटल्ड देयर। Also
as the ethnic dress of the Kodavas. Kupia, यहाँ पे आप देख सकते हैं, look at this picture. Kupia is similar to the Arab garment kufia. इसी से जो है मिलती जुलती हैं. It is said that maybe their ancestors were Arabs or Kurds. The river, और कौन सी river बैठते हैं यहाँ पे, कावेरी, originates from Kurg. The fish named Mahasir is found in the river. Many animals and birds like kingfisher, langur, squirrels, elephants can be spotted along the river. कौन-कौन से animals वहाँ पाए जाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. Tourists relax in the serene atmosphere and also enjoy adventure sports like river rafting. कौन-कौन से sports के बारे में हमने पढ़ा था, canoeing हो गया, rappelling हो गया, mountain biking, rock climbing, trekking, while trekking on the nature trails. Animals like macaws, Malabar squirrels, langurs, slender lories can be spotted on the trees. The major tourist attractions are Brahmagiri Hills, Nisarg, Nisargdham Island, Bailakuppi, Tibetan settlements. Kurg gives visitors a feel of India's diverse culture. तो यहाँ पे आके आप पूरी ब्यूटी देख सकते हैं, एनिमल्स देख सकते हैं, पूरी डाइवर्सिटी को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ के लोग जो हैं किसके डिसेंडेंट है, अरब और ग्रीक के, क्योंकि उनका जो ड्रेस है दो देवर क्या है वो थे हैं हिंदू हैं, बट उनका जो ड्रेसअप है वो क्या है, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम. क्लियर. फर्स्ट है मिड वे बिटवीन मैसूर एंड द, ये 2023 में भी आया है आपका. वेयर इज कुर्ग लोकेटेड, तो आपको लिखना है कुर्ग इज लोकेटेड between Mysore and the coastal town of Bangalore in Karnataka. Next question क्या है बच्चों, why is Kurg compared to heaven? Heaven से क्यों compare किया गया है? Now Mangaluru sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. क्योंकि उसकी इतनी ब्यूटी को देख के उसको बोला है कि Kurg is compared to heaven because its natural beauty. Next question is, what does the author mean by drifting from the kingdom of God? The author means the Kurg had got separated from heaven. Drifted from means, drift means जो है शिफ्ट हो गया है कहाँ से, किंगडम ऑफ गॉड से या हेवन से. From heaven, the kingdom of God. Because the words from the passage that means seem as separated, that is different, drifting. Next है, what is Kurg famous for? तो कुर्ग किसके लिए फेमस है? एक तो रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, कॉफी और स्पाइसेस. तो कुर्ग इज फेमस फॉर एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये आपको याद करना है, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन. एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी. Why do the visitors keep away from during monsoons? क्योंकि मानसून में क्या होता है बच्चों, कंटिन्यूअस बारिश होती है. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% जो है कवर करता है पूरा डिस्ट्रिक्ट का. ड्यूरिंग द मॉनसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च. जैसे अभी हमने पढ़ा था कि सितंबर से मार्च तक का समय जो है बेस्ट टाइम है टू विजिट कुर्ग. ड्यू टू द हेवी रेनफॉल द विजिटर्स कीप अवे फ्रॉम द कुर्ग ड्यूरिंग द मॉनसून. Which season is the best? यहाँ पे अभी लिखा सितंबर till March. Heavy rainfall to keep many visitors away. Seasons कौन सा है? September to March is the best season for tourists to visit. Next, I pick out the words from the passage that means the same as it starts or begins. So obviously, the word is commences. Commences. Clear? The word is here. Commences, right? The season of joy commences means it starts from September and continues till March. तो बेस्ट सीजन कौन सा है? क्यों हम इससे पहले नहीं जा पाते मॉनसून सीजन में? ड्यू टू हेवी रेनफॉल. The river Kaveri. Where does the river Kaveri obtain the water from? तो कहाँ से करती है? Hills and forests of Kurg.
The river Kaveri obtains its water from the hills and the forests of Kurg. तो यही आपको लिखना है. The river Kaveri obtains the water from the hills and the forest of Kurg. Second question क्या है? What is in abundance in the river? River में बहुत सारी क्या चीजें पाई जाती है? Abundance में बहुत ज्यादा. Mahasir, a large freshwater fish. Abound in these waters, kingfishers dive from their catch. Mahasir, a large freshwater fish, is in abundance in the river. Clear? Third question is, how do the elephants enjoy themselves? Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahu. The elephants enjoy bathing, scrubbing in the river by their mahu. Pick out the word rubbed का मतलब क्या होता है? Scrubbed. Clear? This is the word which means rubbed. Clear? तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे. हमने अभी दिस चैप्टर करा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. कुर्ग हम अभी किया है हमने कंप्लीट, और इससे पहले हमने करा बेकर ऑफ इंडिया, एंड थर्ड पार्ट इज योर टी फ्रॉम असम. क्लियर? तो बच्चों इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. इसी तरह से आपको रिवीजन करना है, एग्जाम में प्रिपरेशन करनी है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. और इसको जो है रिवाइज करें, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं कि ये वाला चैप्टर आएगा, कोई सा भी चैप्टर आता है. जैसे हमने 2023 में देखा, कुर्ग आया था ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट. कोई भी चैप्टर आ सकता है, कहीं से भी एक्सट्रैक्ट आ सकता है. आपका 2 एक्सट्रैक्ट आते हैं, तो आप जो है इसी तरह से रिविजन करें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.